सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एलन से और आज मैं पहली बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ हिंदी में। मैं मोस्टली AMV एंड एडिट्स बनाते रहता था, तो किसी को पता ही नहीं था मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ। सो हम आज बात करेंगे न्यू आर्क मांगा की, जिसका नाम है द ग्रोनोला द लास्ट सर्वाइवर। सो न्यू चैप्टर रिलीज़ हो चुका है जनवरी को। वो हर मंथ के 20th को वो लोग न्यू चैप्टर रिलीज़ करते हैं, मतलब पार्ट उसका। तो ये बार हमने 68 पार्ट चैप्टर हमको मिला थे, तो उसमें चलिए तो शुरू करते हैं। Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? तो जैसे कि मीन्स फर्स्ट पेज में हमने देखा कि सीरियल रेस जो ग्रोनोला का होम प्लेनेट होता है वो तबाह हो चुका होता है। फ्रीज़ा की आर्मी बहुत पहले, जब फ्रीज़ा की आर्मी मतलब सीयंस थे, उन लोग ने इन लोग का होम प्लेनेट तबाह किया था। वो 3-4 एप्स दिखते हैं हमको, एप्स यानी जो होती है ना उन लोग में पावर, पूछ वाली गोकू के पास भी होती है, वैसे बड़े जाइंट गॉडजिला टाइप बन जाते हैं वैसे। गॉडजिला नॉट किंग कॉन्ग टाइप, सॉरी। सो वैसे ही मतलब इस स्टोरी में भी हमको दिखाया जाता है एप्स होते हैं, वो उनके प्लेनेट को तबाह कर रहे होते हैं। तो उसमें ही हमको एक एप्स दिखा देता है जहाँ पे उस बारडोक जैसा निशान होता है। बारडोक ने जो गोकू के फादर होते हैं, तो बारडोक पे याद है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो उसके फादर पे यहाँ पे गाल के पास निशान होता है क्रॉस, तो वैसा ही एक एप्स के ऊपर निशान होता है। तो ये हमको रूमर फैल रहा है कि बारडोक ही है। फिर नेक्स्ट स्टोरी में मीन्स ये अचानक से ही ग्रोनोला जग जाता है नेक्स्ट पेज में। फिर उसे जो मास्टर होता है उसे कंट्रोल करके पूछता है व्हाट्स गोइंग ऑन ग्रोनोला। तो बोलता है नथिंग, इट्स जस्ट अ ड्रीम। तो बोलता है कि वो सब ड्रीम था, और जो पहले मुझे ड्रीम्स आते रहते हैं वही फिर से ड्रीम्स आते रहते हैं। फिर नेक्स्ट में वो उनको पूछता है कि OG-73 कैसा है। तो OG-73 की स्टेबल कंडीशन होती है, तो ग्रोनोला उसे मास्टर से बोलता है। सो ग्रोनोला अभी भी उस ड्रीम से हट नहीं पाया, मतलब उसकी तकलीफ अभी भी होती है, क्योंकि उसके होम प्लेनेट जो तबाह हो गया होता है फ्रीज़ा के कारण। सो अभी भी उस बात को लेके वो बैठे रहता है कि अगर फ्रीज़ा मर गई नहीं होती तो मैं उसे मारता वगैरह वगैरह ऐसा। सो OG-73 को लेके जाता है किसी को देने के लिए। सो वहाँ पर दूसरी साइड गोकू ओरेकल फिश को पकड़ने का ट्राई करता है। उसका जो बाउल होता है उसके बाहर आ गई होती है, तो ओरेकल फिश उसको बाहर निकल हुई थी, तो उसको पकड़ के अंदर डालना होता है। वो वीज़ ने उसको जॉब दिया होता है, उसका ट्रेनिंग का एंड होगा समथिंग। सो पकड़ता है, फिर उसको अंदर डालता है। फिर जैसे ही वो ओरेकल फिश होती है उसे बाउल में जब डालते हैं वो, तो ओरेकल फिश कुछ मूवमेंट नहीं दे पा रही होती, और वो अनस्टेबल होती है, वो बीमार होती है। तो वीज़ और वेजिटा और बीटस ऑलरेडी सब वहाँ पे ही होते हैं। तो गोकू बोलता है कि अभी भी कुछ मूवमेंट नहीं दे रही है, तो वीज़ बोलता है कि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। फिर मीन्स उस टाइम से एंजल बोलता है कि वीज़ बोलता है कि जब ओरेकल फिश अगर ऐसे दिखती होगा, अगर कुछ मूवमेंट मतलब सैड रहती है, तो उसका मतलब है कि यूनिवर्स में कुछ बुरा होने वाला है। तो उसी टाइम गोकू एंड वेजिटा शॉक हो जाते हैं। वेजिटा शॉक इसके लिए होता है कि अब कुछ और फिर से कुछ ख़राब होगा, एंड गोकू एक्साइटेड हो जाता है कि कुछ और ताकतवर आएगा और हमसे फाइट लेने आएगा। और दूसरी साइड जो बीरस होता है वो गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि इस टाइम कुछ स्टुपिडिटी मत करना है कि लास्ट टाइम जैसे की थी। गोकू को फिर समझाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में वीज़ गोकू को बोलता है कि चलो हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर से मुझे तुम दिखाओ क्या क्या कर सकते हो। तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नाउ अभी होता है, मास्टर कर लेता है गोकू, तो मतलब ऑन द टाइम बन सकता है वो। तो वीज़ के साथ ट्रेनिंग करते रहा, उतने में ही वेजिटा एंड बीरस पीछे से देख रहे होते हैं। तो बीरस बोलता है कि तुम क्यों ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम्हें इससे ऊपर नहीं जाना है। तो वो फिर उतने में ही दिखाते हैं वीज़ और गोकू जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो गोकू ने इतना मास्टर कर लिया होता है कि वो खुद के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के क्लोन बना सकता है, तो क्लोन बनाते बनाते भी फाइट कर सकता है। बट वीज़ उसे बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तुम इससे ऊपर कुछ कर सकते हो। तो गोकू शॉक हो जाता है कि इससे ऊपर भी
तो फिर बाद में दिखाया जाता है, फिर उतने में ही वेजिटा को दिखाते हैं। तो वेजिटा और बीरस बात करते हैं कि गोकू ने क्या अभी अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ किया। तो बीरस बोलता है ना, एंजल कभी भी अलग से यूज़ नहीं करते, वो हमेशा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के उसमें ही रहते, फॉर्म में ही रहते, वो कभी डाउन नहीं होते। तो वेजिटा शॉक होता है फिर सी। तो फिर नेक्स्ट में हम थोड़ा फाइट वाइट देखते हैं, लाइक कॉमिक्स में दिखाया जाता है, और गोकू को समझाता है विस के तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो सिर्फ ये तुम्हारा इनिशियल है और ये एंजल की एक स्पेशलिटी है। सो गोकू और वो थोड़े बहुत फाइट्स करते रहते हैं। फिर बीरस आता है, बीरस वेजिटा को बोलता है कि यार तुम्हें इससे ऊपर नहीं जाना। तो वेजिटा बोलता है कि मैं इससे कैकोरोट गोकू से मैं कुछ मतलब अनदर वे में कुछ मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो नहीं, पर मैं अनदर वे में उसको बीट करूँगा, कम्पीट करूँगा। तो उतने में ही बीरस बोलता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इज़ द ओनली टेक्निक ऑफ द गॉड्स। तो वो वेजिटा शॉक्स होता है, क्यों क्या? तो वो बोलता है कि ये तो सिर्फ एंजल की स्पेशलिटी होती है। तो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक काम बैठ के इतने बड़े पावर पे कैसे रह सकते हैं? तो लाइक वेजिटा शॉक हो जाता है। फिर वेजिटा बोलता है देन व्हाट डू यू यूज़? तो बोलता है ट्रेनिंग पीपल एट माई जॉब डिस्क्रिप्शन। बीरस उसको वहाँ पे ही बोल देता है मैं तुमको ट्रेनिंग देने के लिए मेरा वो नई जॉब नहीं है। एनीवे बीरस जाते जाते बोल देता है आई एम गोना गो एक्सरसाइज टू वेक माई अपसेल। तो वेजिटा शॉक हो जाता है और उसके बाद सोचता है लॉर्ड बीरस उसके पीछा करता है और ओरेकल फिश को देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे दूसरी साइड हमको ग्रोनल दिखाता है। ग्रोनल जाता है OG-73 को, जहाँ पे उसको जॉब होता है, कहीं किसी को बेचना होता है उसको। तो लाइक वो कोई प्लेनेट पे जाता है, फिर वहाँ पे जाके ही उसका कोई ओल्ड फ्रेंड होता है, लाइक उसका फ्रेंड या वो वहाँ पे लाइक गार्ड टाइप होगा समथिंग। सो उससे बात करता है एंड उससे पूछता है कि तुम बहुत टाइम के बाद दिखे और ऐसा कि तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो, मतलब ऐसा। फिर वहाँ पे वो जो बंदा होता है, लाइक बंदा यानी जो गार्ड होता है, वो OG-73 को टच कर रहा होता है। तो गुरुना उसी टाइम बोल देता है डोंट टच शोशिरू, उसका नाम होता है शोशिरू। तो वहाँ पे फिर ऐसा बोलता है और एल्क, यहाँ पे जो एल्क होता है वो एल्क यानी जो मास्टर, मतलब मास्टर जो ये OG-73 जिसको देने आया है, OG-73 के बदले उसको पैसे मिलने वाले ग्रोनोला के। तो इसके लिए वो बोल देता है कि तुम इसे टच भी नहीं कर सकते ऐसा। तो फिर जैसे ही फिर वो अंदर जाता है तो वहाँ पे 4 एक अलग रेस के आदमी बैठे होते हैं, वो पता नहीं कौन सी रेस के हैं, वो लाइक दिखने में बहुत अलग होते हैं। फिर वहाँ पे आके पूछते हैं कि तो वहाँ पे उसका मास्टर होता है। तो मास्टर बोलता है वी कैन ऑलवेज काउंट ऑन यू, हाँ ग्रोनोला वेलकम बैक, ऐसे करके उसका स्वागत करते हैं और उससे बोलते हैं, फिर उससे बोलते हैं तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारा इनाम भी हम देंगे। तो लाइक OG-73 ग्रोनोला देता है उन मास्टर्स को, मतलब वो एनिमीज़ को, और बोलता है लेट्स सी। तो बोलता है कि तुमने गुड वर्क किया, फिर उसको पैसे देते हैं। फिर पैसे देते फिर कंफर्म करते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे फ्रीज़ा की बात निकल आती है कि फ्रीज़ा आ चुकी है तो हमारे बिज़नेस में कुछ लोचे ना लगे, इसके लिए हमको कुछ समझौता करना पड़ेगा। तो ग्रोनोला बोलता है व्हाट, फ्रीज़ा इज़ अलाइव, लाइक फ्रीज़ा जिंदा है? बोला कि फिर वो सामने वाले एनिमीज़ बोलते हैं येस, वो कैसे पता नहीं, पर वो फिर से रिवाइव हो चुकी है लाइफ में। तो ग्रोनोला फिर से गुस्सा हो जाता है, ग्रोनोला बोलता है अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मारने जाऊंगा। तो उतने में ही जो एनिमीज़ का होते हैं तो बोलते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा इनिशियल स्टेज तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, और वो फिर से मोर पावरफुल मतलब ज़्यादा ताकतवर बन के आई है, तो तुम्हारा मतलब नहीं है उसके सामने टिकना में। तो ग्रोनोला शॉक हो जाता है, तो बोलता है क्या? तो बोला कि मैं कैसे भी करके उसे रोकूंगा। तो ग्रोनोला वहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम लोग कैसे उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो वगैरह वगैरह बात करता है, लेकिन मैं इससे लड़ूंगा। तो उतने में ही एनिमीज़ का एक साथीदार होता है जो ग्रोनोला पे अटैक करता है। फिर अटैक करने के बाद उसको गिरा देता है और समझाता है कि कूल डाउन हो जाओ, तुम अभी इससे नहीं झेल पाए तो तुम फ्रीज़ा से क्या लड़ोगे। तो ग्रोनोला खुद अंदर से वो महसूस हो जाता है उसे कि हाँ ये बात भी सही है। तो लाइक वो कूल डाउन होता है और चले जाता है वहाँ से, मतलब तो फिर चले जाता है। तो जैसे ही प्लेन से जाता है, वहाँ से प्लेन से निकलता है, तो ग्रोनोला का जो फ्रेंड होता है लाइक, तो उसे बात करता था कि तुमने सुना फ्रीज़ा जिंदा है अभी भी वगैरह, तो कि हाँ। फिर वहाँ पे जो एनिमीज़ जहाँ पे वो गए थे तो उन लोग ने बोला भी कि हम जूनो के पास जाके हम लोग सब कुछ बात करेंगे। जूनो लाइक वो इंसान है जहाँ पे यूनिवर्स में क्या हो रहा होता है, क्या है वो सब कुछ उसको पता होता है, उसका नाम जूनो होता है। तो लाइक सेकंड में ग्रोनोला जाता है, फिर वहाँ से अभी निकलना पड़ता है उसको, तो वो जाता है और उसके स्पेस में सब सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। तो वहाँ से निकलता है, जैसे ही वो
तो वहाँ पे उसके पीछे एनिमीज आ जाता है, जो उसका गार्ड होता है ना, जो वहाँ पे आप मैंने बताया तो प्लेनेट के वहाँ पे गार्ड होता है, वो उस पर अचानक से हमला करता है। तो हमला करता है और उसके गाइस को 2-3 आदमी होते हैं उसके साथ, लाइक तो अटैक करते हैं और वो बोलता है कि तुम मुझे सारे पैसे दे दो और यहाँ से चले जाओ। तो ग्रोनोला उनको स्पेस के अंदर बुलाता है। स्पेस के अंदर बुलाने के बाद वो सिर्फ उसकी 2 उंगली से उसके सारे साथियों को मार देता होता है, क्योंकि उसने जो उसके आँख में जो पहना हुआ होता है ना, वो समथिंग काइंड उसकी तीसरी आँख नहीं बोल सकते कुछ है, तो वो वहाँ पे अंदर रखा होता है शिप के अंदर और वो बाहर होता है। तो सबको ऐसा होता है कि शिप के अंदर होता है, तो शिप तो वो उसके थ्रू सबको मारता है वो सिर्फ उसकी दो फिंगर से मारता होता है। और वो जो उसने आँख का निकाल कर रखा था, उससे वॉइस आ रही होती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ मेरी वॉइस ओवर है। तो उसके सारे साथीदार मर जाते हैं और वो लास्ट गार्ड बचता है। फिर ग्रोनोला बोलता है कि इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो, तुम थोड़े पैसे लेके चले जाओ और मैं रख लेता हूँ। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ग्रोनोला उसको 2 उंगली से वहाँ पे ही बोल देता है कि यहाँ से चले जाओ यहाँ से। तो उसके 2 उंगली में इतनी पावर होती है कि मतलब कि उसको हरा सकता है आराम से। फिर उसको हरा देता है वहाँ पे ही। फिर ग्रोनोला उसके रास्ते पे फिर से निकल जाता है। ग्रोनोला उसके फिर से पर्सनल पे निकल जाता है। फिर उसको सोचता है कि यस, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि अभी फ्रीज़ा को हरा सकता हूँ, मैं अभी बहुत लो स्टेज पे हूँ, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो लाइक वैसे ही स्टोरी के एंड में फिर वो चाहता है और ऐसा बोल के जाता है, टू रिवेंज द सीरियल्स आई लॉस्ट, आई हैव टू ग्रो स्ट्रॉन्गर देन एनीवन, लाइक वो बोल के चले जाता है। दूसरी साइड वहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स, लाइक ओरेकल फीस होती है, वो बोलती है लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स। लाइक वो ऐसा बोलते हैं कि सब रूमर्स जैसा फैल रहा है कि गोकू से भी ज़्यादा ताकतवर कोई अराइज होने वाला है यूनिवर्स 7 में। तो यही थी हमारी स्टोरी गाइस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना आपको क्या चाहिए नेक्स्ट पोस्ट में। So thank you for the watching.